योग ऐसी विधि है जिससे व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों में अनुशासन यानी संतुलन लाता है। योग का ही एक अंग है प्राणायाम, जिसे ऋषि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में योग के 8 पहलुओं में शामिल किया है। प्राणायाम के अर्थ की बात करें तो प्राण का आयाम यानी प्राणों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन ब्रेथ। प्राणायाम से हम अपने श्वासों पर नियंत्रण पा सकते हैं। श्वासों पर नियंत्रण पाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्राण ही जीवन है। जब मनुष्य के शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो वह मृत हो जाता है। बिना प्राण के मनुष्य एक पल भी नहीं जी सकता है। प्राण अथवा प्राणवायु जो हम वातावरण से श्वास प्रश्वास द्वारा लेते हैं, इसी के माध्यम से ही हमारे शरीर के सारे अंग क्रिया करते हैं। शरीर में होने वाली हर गतिविधि बिना प्राण के संभव नहीं है, और जब इन प्राणों का नियमन असंतुलित हो जाता है तो शरीर के भीतर विकार पैदा हो जाते हैं जो रोग के रूप में बाहर दिखाई देते हैं। केवल श्वसन तंत्र से संबंधित रोग ही प्राण के असंतुलन से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि शरीर के सारे तंत्र प्राण की शक्ति से ही कार्य करते हैं। इसलिए उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म कहा गया है। प्राण से ही हमें जीवन मिलता है और प्राण से ही यह जीवन चलता है। प्राण शक्ति शरीर में निरंतर कार्यशील रहती है, बिना थके लगातार चलती रहती है। इसलिए हमारे ऋषि पूर्वज प्राण का महत्व जानते थे और उन्होंने प्राण पर अनुसंधान किए और हम तक शास्त्रों के माध्यम से इस अमूल्य धरोहर को प्रेषित किया। योग शास्त्र में प्राण साधना से ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने की बात की गई है जिनकी आधुनिक वैज्ञानिक युग कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक शरीर में प्राण शक्ति संतुलित और नियमन में रहती है, तभी मनुष्य अपने जीवन में कुछ उपलब्धि पा सकता है, स्वयं को अपने अंदर के सूक्ष्म शरीर से साध कर समाधि पा सकता है, जीवन में शांति पा सकता है, सुख पा सकता है, विश्व विजेता बन सकता है। कितनी बड़ी महिमा है प्राण की, कितना रहस्यों से भरा हुआ है योग शास्त्र, और योग शास्त्र में भी प्राण साधना। तो ये था आज की वीडियो में। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।